3.2. Question number 3 is, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स, मतलब कितनी साइड्स होंगी ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, कि एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड होंगी इफ द एक्सटीरियर एंगल, उसका अगर एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है रेगुलर पॉलीगन का और उसकी नंबर ऑफ साइड्स आपने फाइंड करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले दो फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे। एक था जिसमें आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था जब आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी, वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है एंड आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। सोल्यूशन इज, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट, क्या पता है हमें, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है जी, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए 360 लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है हमें 24 डिग्री। डन। अब हमने क्या करना है, 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। तो डिवाइड करें 24 360, मतलब 360 को 24 से डिवाइड करेंगे। 24 1 is 24, माइनस किया हमारे पास कितना आ गया 120। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 120। 24 5 था 120। इट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हैं 15। ठीक है जी। ऐसी पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 15। ठीक है जी, मतलब ऐसी पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री हो। डन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, मीन्स आपने रेगुलर पॉलीगन की साइड्स फाइंड करनी है इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इट मीन्स क्वेश्चन में हमें रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल गिवन है और आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल गिवन था, बट हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल गिवन है। तो हमें पहले एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ही हम या तो इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं किसी पॉलीगन का या फिर एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो पहले हम फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा, 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल 165 माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। रीजन क्या लिख सकते हो आप, लीनियर पेयर। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर आपको इंटीरियर एंगल गिवन है तो आप इजीली एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट पॉलीगन फाइंड कर सकते हो। कैसे? 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल की वैल्यू को माइनस कर दोगे। अब हमारे पास रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल
पता चल गया है 15 डिग्री है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। तो हमने नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है पॉलीगन की, तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स, वी नो दैट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इसके इक्वल होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है जी, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है 15। इट मीन्स हमें 360 को 15 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करते हैं, 15 टू द 30 माइनस किया 6 एंड 0, 15 फोर द 60। तो डिवाइड करने पे हमारे पास कितना आ गया 24। इट मीन्स ऐसी पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री हो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 24। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, कि क्या ये पॉसिबल है जिसकी ऐसी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्वेश्चन का मतलब है कि क्या ऐसी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 22 डिग्री। जैसे हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि किसी भी पॉलीगन का कोई भी पॉलीगन तभी पॉसिबल है अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 360 का डिवाइजर होगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल 360 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब सेम ही क्वेश्चन है हमारा 5th, उसमें क्या कहा है कि ऐसी पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा। तो कैसे करेंगे, हमने चेक कर लेना है कि क्या 360 डिग्री 22 का डिवाइजर है, मतलब 360 को जब 22 से डिवाइड करेंगे अगर तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर होगा यस इट इज पॉसिबल। नहीं रिमाइंडर 0 आएगा तो कह देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एक्सटीरियर एंगल है 360 डिग्री। पहले हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन तभी फाइंड होंगी अगर एक्सटीरियर एंगल 360 का डिवाइजर होगा। पहले हम डिवाइड करके देखते हैं, 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल 22 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, अगर तो हमारे पास प्रॉपरली वैल्यू आ गई कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं तो हमारा आंसर होगा यस इट इज पॉसिबल। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 22 1 इज 22, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 44। बट हम 2 से तो कर नहीं सकते क्योंकि 36 से तो ये 44 बड़ा है। तो 22 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो हम लिख लेंगे 22। माइनस किया 6 में से 2 माइनस किया 4 और 3 में से 2 माइनस किया 1, ऊपर से हमारे पास क्या आएगी 0। अब 22 के टेबल में चेक करें कि क्या 140 आता है कि 140 है जो 22 से डिवाइड होगा। हम इसको चेक करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके 110 डिग्री आ गया। ठीक है जी, या फिर हम 22 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा 6 टू द 12, 6 टू द 12 132। ठीक है जी, 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया। 7 से करेंगे तो हमारे पास 140 से बड़ा नंबर आएगा। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 132। रिमाइंडर कितना आ गया 8। इट मीन्स 22 is not a divisor of 360। तो देयरफॉर ऐसी पॉलीगन भी पॉसिबल नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा, क्योंकि अगर तो ये एक्सटीरियर एंगल कंप्लीटली डिवाइड करता 360 को, रिमाइंडर 0 आता, फिर हमारा आंसर होता यस।
अब तो हमारी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो एग्जैक्टली आ ही नहीं रही, मिक्स्ड फ्रैक्शन में या तो आएंगे या डेसिमल में आएंगे। बट ऐसा हम ऐसे कभी नहीं ना कह सकते कि किसी पॉलीगन की 14 पॉइंट या 16.5 या मिक्स्ड फ्रैक्शन में साइड्स हैं, वैसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर एक्सटीरियर एंगल कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा 360 को तो आपका आंसर क्या होगा, नो। तो हम भी लिख देंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। चेक कैसे करना है, बस 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देना है। और इसका रीजन भी हम लिख देंगे कि हमने नो क्यों लिखा, बिकॉज 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी पार्ट, फोर्थ का ही बी पार्ट है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। कैन इट बी एन एंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। पहले हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन था कि 22 डिग्री हो सकता है किसी पॉलीगन का, वो चेक करने को कहा था। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल, कि क्या 22 डिग्री किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल पॉसिबल है या फिर नहीं। अगर है तो भी आपने रीजन देना है, नहीं है तो भी आपने रीजन देना है। ठीक है। तो इट मीन्स अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री किसी पॉलीगन का हमें पता चल गया कि वो पॉसिबल नहीं है, बट वो कह रहे हैं नहीं, सॉरी, हमने पहले पार्ट में ये चेक किया कि एक्सटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का 22 डिग्री हो, मुझे पॉसिबल नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि इंटीरियर एंगल हो 22 डिग्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो सेम हम पहले लीनियर पेयर की हेल्प से अगर इंटीरियर एंगल हमें 22 डिग्री दिया है तो लीनियर पेयर की हेल्प से हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। कैसे आएगा, 180 में से 22 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से हमारे पास कितना आया, 158। मतलब कोई ऐसी पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 158 है, ये हमने चेक करना है। तो कैसे करेंगे, हम 360 को 158 से डिवाइड कर देंगे, तभी हमारी नंबर ऑफ साइड्स आएंगी 158 एंड 360। इन दोनों को डिवाइड किया, 158 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 158 आएगा। एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 158 मल्टीप्लाई बाय 2 316 आया। इट मीन्स 2 पे हम कर सकते हैं 158 इंटू 2 316। अब करेंगे माइनस, 0 में से 6 नहीं माइनस होंगे तो कैरी लेंगे, 10 में से 6 माइनस किया 4, 5 में से 1 माइनस किया 4, 3 में से 3 माइनस किया 0। अब देखो यहाँ पे तो 44 रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी, ये 158 डिवाइजर से स्मॉल है, इट मीन्स नेक्स्ट हम अगर करेंगे या तो हमें डेसिमल लगा के करना पड़ेगा या हमारा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। तो इट मीन्स जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो तो हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएंगी। ठीक है जी। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी भी पॉलीगन का ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल या इट कैन नॉट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, किसी भी पॉलीगन का अगर हम 22 डिग्री एंगल लें तो उसका एक्सटीरियर एंगल 158 आ गया। ये तभी पॉसिबल था अगर 158
360 का डिवाइजर होता, डिवाइजर तो वो है नहीं है, कंप्लीटली तो डिवाइड कर नहीं रहा, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, नो। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कितना हो, 22 डिग्री। उसका रीजन भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज हमने डिवाइड तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए 360 को डिवाइड तो हमने 158 से करना है ना, तो हम लिखेंगे भी रीजन यही, बिकॉज जो 158 है इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। अगर ये एक्सटीरियर एंगल 360 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता फिर हमारा पॉसिबल हो जाना था। ठीक है जी, इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से करना है कि कभी भी आपने किसी पॉलीगन को चेक करना है कि अगर एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल गिवन है कि पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं, तो आपने यही चेक करना है कि क्या एक्सटीरियर एंगल 360 का डिवाइजर है या फिर नहीं है। अगर गिवन एक्सटीरियर एंगल 360 का डिवाइजर होगा, मतलब 360 को कंप्लीटली डिवाइड करता होगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा, तो आपका आंसर भी यस होगा। ठीक है जी, अदरवाइज आपका आंसर नो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा मिनिमम इंटीरियर एंगल है पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन क्या है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो कितना पॉसिबल हो सकता है। जितना भी आप लिखोगे और आपने उसका आंसर देना है। ठीक है जी, अब देखो पहले हम ये बात करते हैं कि एंगल, मिनिमम एंगल चेक, इंटीरियर एंगल चेक करने से पहले हमें ये पता हो कि पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है। पॉलीगन एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी हो। ठीक है जी, अब हम पहले देखते हैं कि हम पॉलीगन को कैसे ड्रॉ करें। जैसे हमने ये सेगमेंट्स लिए हुए हैं, जैसे इधर हमने 1 सेगमेंट लेके ड्रॉ किया तो हमारे पास पॉलीगन तो बन ही नहीं रही क्योंकि ये सभी क्लोज्ड फिगर नहीं है। अगर हम 2 सेगमेंट की हेल्प से कुछ ड्रॉ करें तो हमारे पास फिर भी पॉलीगन नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से तो फिगर बनी है सभी, बट ये क्लोज्ड फिगर्स नहीं है, तो देयरफॉर दीज आर नॉट पॉलीगन्स। अगर देखो 1 सेगमेंट की हेल्प से भी नहीं पॉलीगन बनी, 2 सेगमेंट लिए फिर भी हमारी पॉलीगन नहीं बनी। उसका रीजन क्या है कि दीज आर नॉट क्लोज्ड फिगर्स। चाहे ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी हुई है, बट अगर ये क्लोज्ड फिगर नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं है। फिर हम ट्राई करेंगे कि क्या 3 सेगमेंट की हेल्प से, जैसे हमने 3 सेगमेंट लिए, फर्स्ट, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड, कि अगर हमने 3 सेगमेंट लिए क्या इनकी हेल्प से हमारी क्लोज्ड फिगर पॉसिबल हुई। ये देखो 3 सेगमेंट ज्वाइन किए तो हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर आ गई है। इस फिगर का नेम क्या है? ट्रायंगल। तो हमें ये पता चला कि सबसे पहले अगर हम कोई पॉलीगन ड्रॉ करेंगे जिस मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स उसकी कितनी होंगी? 3। ठीक है जी, ऐसे आप 4 सेगमेंट की हेल्प से पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, रोम्बस। ठीक है, बट हम अभी बात करते हैं ट्राइंगल पे। क्यों? क्योंकि 1 और 2 साइड लेने से तो पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। जब हमने 3 सेगमेंट्स लिए तो हमारे पास पॉलीगन बन गई है। पॉलीगन का मीनिंग तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, बट हमने चेक करना है रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल। अब रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है? ऐसी पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल हो और उसके ऑल एंगल्स इक्वल हो, मींस साइड्स भी इक्वल एंड एंगल्स भी इक्वल। इट मींस रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्यू एंगुलर एंड इक्यूलेटरल। वो इक्यू एंगुलर भी होती है, उसके सभी एंगल भी इक्वल होने चाहिए और उसके सभी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। अब देखो हम सिर्फ ऐसे ट्राइंगल नहीं बना लेंगे, हम ऐसी ट्राइंगल बनाएंगे जो 3 साइडेड पॉलीगन तो है ही है, उसकी सभी साइड्स एंड सभी एंगल इक्वल होने चाहिए। तो उस पॉलीगन का
नेम क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे कि हमने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई हुई है, इसकी सभी साइड्स की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इनकी लेंथ है सभी साइड की 5 सेंटीमीटर और ईच एंगल कितना है 60 डिग्री। इट मीन्स हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल कितना आया 60 डिग्री। हमारा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का पॉसिबल है। तो हमारा आंसर भी यही है कि अगर ऐसी पॉलीगन अगर मिनिमम एंगल चेक करना है तो हम पहले वही देखेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे जैसे साइड्स इंक्रीज करते जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे सपोज कर लो अगर हम 3 साइडेड पॉलीगन की को छोड़ के 4 साइडेड पॉलीगन ले लें जो रेगुलर पॉलीगन हो, वो स्क्वायर ही पॉसिबल है। बट इन स्क्वायर ऑल एंगल्स और राइट एंगल, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बट वो तो 60 डिग्री से बड़े हो गए। हमने क्या बताना है? मिनिमम एंगल। तो हमारा आंसर भी क्या हुआ 60 डिग्री। ठीक है जी। मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या पॉसिबल है 60 डिग्री। ठीक है जी। मिनिमम इंटीरियर एंगल of a regular polygon कितना होगा 60 डिग्री। उसका रीज़न यही है कि जैसे जैसे हम साइड्स की जो नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही हमारा इंटीरियर एंगल भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी। अगर हमने मिनिमम एंगल बताना है तो हमें ट्राइंगल 3 साइडेड पॉलीगन का ही मिनिमम एंगल बताना होगा। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इसका बी पार्ट ही है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब इस क्वेश्चन में है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें इसी फिगर की हेल्प लेनी पड़ेगी कि जैसे ये पॉलीगन है, ठीक है जी, 3 साइडेड पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, इसका जो मिनिमम एंगल है, कोई भी पॉलीगन ले लो, उसका कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले लो, अगर आपने मिनिमम एंगल देखना है तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल ही लेना पड़ेगा। अब ये देखो, जितना किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल छोटा होगा, स्मॉल होगा, उतना ही उसका एक्सटीरियर एंगल भी लार्ज होगा। ठीक है जी। हमने क्या बताना है? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो मैक्सिमम हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो पॉसिबल कैसे है? इसी की हेल्प से हो जाएगा, लीनियर पेयर की हेल्प से, कि अगर हमारा किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो उसका इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो लीनियर पेयर की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो नेक्स्ट हमारा इसी का सॉल्यूशन क्या हो गया? विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री। ठीक है जी। अगर हम इसके अलावा कुछ और सोचें, अगर हम 4 साइडेड पॉलीगन लें, रेगुलर पॉलीगन, वो हमें भी पता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री होता है तो उसका एक्सटीरियर एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है जी। क्योंकि किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, वो दोनों को अगर ऐड कर दे तो 180 डिग्री होता है। मतलब किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं। तो
लीनियर पेयर की हेल्प से ही हमने चेक किया कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ स्क्वायर वो कितना 90 डिग्री। उससे हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जैसे जैसे किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही उस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज होगा। तो हमारे पास पहली पॉलीगन थी जिसका मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो इसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल भी मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है जी, हमने उसका एंगल के मेजरमेंट बतानी थी, तो हमारा आंसर कितना हो गया 120 डिग्री। तो हमारी एक्सरसाइज के सभी सम भी सॉल्व हो गए हैं। आप इन सम्स को बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।